श्वेता जी ने काफ़ी सात्विक गीत सुनाए, पहले प्रेम किया फिर छोरी विदा कर दी। यही होना चाहिए, लेकिन अपन तो जैनी है। फिर आगम बोल जाऊं तो मेरे साथ होना। इस तंद्रा को तोड़कर फिर आपकी चेतना जगाना चाहता हूं। श्वेता जी, हमारे यहाँ बेटियां विदा होते हुए रोती नहीं है। हम उस जैन समाज के लोग हैं कि पिता अगर कोढ़ी पति के साथ भी मैना का पल्लू बांध दे तो वो हंसी हंसी अपने कर्म के उदय को समझकर चली जाती है। और वैसे भी जैनियों की बेटियां तो जाकर रुलाती हैं। ये बेचारे ऐसी थोड़ी हंस रहे हैं इन बातों पर। कवि सम्मेलन की आयु हाँ ऐसे ऐसे हाँ कर रही हो। वैसे प्रेम की सुनो, इधर भी मानसून था उधर भी मानसून था। कुछ नहीं होता। प्रेम की कितनी भी कविताएं सुन लो, उनका निचोड़ निकालोगे, एंड में आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। प्रेम आपको मूर्ख बनाने की एक कला है। ये बेचारे बने बैठे हैं, इनके पास कोई विकल्प नहीं है। जैसे जैसे कहती हैं वैसे वैसे करते हैं। एक प्रेमी और प्रेमिका समुद्र के किनारे खड़े थे। प्रेमी ने प्रेमिका से भावुक होकर पूछा, तुम मुझे कब तक प्यार करोगी? सुनकर प्रेमिका की आंखों में आंसू भर आए। उसने एक आंसू समुद्र में गिराया और कहा, जब तक तुम इस खारे समुद्र में से ये खारा आंसू ढूंढ पाओगे मैं तुम्हें तब तक प्यार करूंगी। सुनकर समुद्र प्रकट हुआ, दोनों हाथ रखे यूं कमर पे, बोला ये फालतू की बात है, तुम्हें सूझती कहां से है? तो हमारे साथ यही हुआ है, हम तो खारे समुद्र में डूबे हुए हैं। बहुत शॉर्ट में अब इस कवि सम्मेलन की उम्र बची है। एक कमलेश शर्मा बचे हैं, एक कमलेश बसंत बचे हैं, एक सोनल जैन बची हैं, थोड़ा सा मैं बचा हूं अगर बचूंगा तो, और एक आशीष अनल बचे हैं। ये सब वो कवि हैं जो पूरी पूरी रात कविता पाठ करते हैं, जिनको सुनने के लिए लाल किले पर सारी सारी रात लोग बैठे रहते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज हम यहाँ पर बहुत छोटा पढ़ पाएंगे। हालांकि श्वेता तो वडोदरा की थी, वो तो कल भी पढ़ सकती थी, लेकिन हमारे पास ये सुविधा नहीं है। तो मैं चाहता हूं आपकी जोरदार, देखिए आप लोग डल होकर मत बैठे, बहुत शॉर्ट में कविता पढ़ेंगे। बहुत जोरदार तालियों के बीच मैं कमलेश बसंत जी को बुलाना चाहता हूं, जो तिजारा से चंद्र प्रभु भगवान के दरबार से हमारे बीच आए हैं। जोरदार तालियों के बीच बुलाएं कमलेश बसंत जी को। बहुत बढ़िया। श्वेता के गीत ने दो बच्चों को सुला दिया, बहुत बढ़िया। और एक आध पढ़ती तो आधे सो जाते। बहरहाल जो भी है बढ़िया है। कुर्सियां जितनी खाली हैं वो खाली रहेंगी, जितनी भरी हैं वो भरी रहेंगी, क्योंकि आप लोगों के जाने की व्यवस्था नहीं है, मुझे पता लग गया है। तो अपने सम्मान में एक बार ताली ठोकिए जोरदार तरीके से। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। हाँ, मैं बाबा चंद प्रभु की संस्कार धानी तिजारा से आया हूँ। 4 पंक्तियाँ बाबा के चरणों में रखता हूँ। 4 पंक्तियाँ इस महामहोत्सव के महानायक आचार्य भगवान बसुनंदी महाराज जी के चरणों में रखता हूँ, और एक कविता सम्मेत शेखर जी के लिए। कुल मिलाकर के 8 मिनट आपके बीच हूँ बस। इसको 7 करने की कोशिश करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ क्यों? हाँ सुनिए कि सारे जहां में जिनकी फैली दमकती आभा, हर पाप वहां धुलता काशी वहीं पे कावा। क्या बात है। अरे जिनकी कृपा से बढ़कर कोई कृपा नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऐसे कृपालु जग में मेरे दहरे वाले बाबा। जय बोलो दहरे वाले बाबा भगवान चंद प्रभु स्वामी की जय। आनंद आ गया। श्रीवाणी चैनल से लाइव चल रहा और 4 चैनल रिकॉर्ड कर रहे हैं। हिमांशु भाई बधाई आपको, आप लाइव चला रहे हैं अपने चैनल से। सुनिएगा, आचार्य भगवान जिनके कर कमलों से आज 2 दीक्षाएं हुई इस पावन भूमि पर। नरेश जी, सौदानंद महाराज, आप बड़े भाग्यशाली हैं सच में। सुनिएगा, ऐसे आचार्य भगवान का मंगल सानिध्य इस पंच कल्याणक को मिला, अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित हुआ। श्रद्धेय मनोज शास्त्री जी यद्यपि वय में मेरे से छोटे हैं, लेकिन देश के बड़े प्रतिष्ठाचार्य हैं। इनके सम्मान में एक बार तालियां बजाएं, इनकी पूरी टीम के सम्मान में तालियां बजाएं। अब रखता हूं आचार्य भगवान के चरणों में 4 पंक्तियां, सुनिए। चिराग भाई, अपन ऐसा कहते हैं कि हम दिगंबर जैन हैं, लेकिन हम इन संतों की रॉयल्टी खा रहे हैं। बेशक, क्योंकि हम क्या लिखेंगे अपने आप को दिगंबर जैन, ये संत हैं इसलिए हम अपने आप को दिगंबर कह पाते हैं, दिगंबर जैन कह पाते हैं। बहुत अच्छे।
उठाता हूं छंद, सुनिए कि मूल गुण पालते हैं, गुप्तियां संभालते हैं, इंद्रियों के रोध के निदान की परंपरा। हमने आचार्य मानतुंग, आचार्य सुकुमाल सुकौशल मुनिराज को नहीं देखा, लेकिन उनके लघुनंदन वर्तमान के वर्धमान आचार्य वसुनंदी जी महाराज को देखा। और ये चारित्र जिन आचार्यों के मैंने नाम लिए मेल खा जाए इनकी चर्या में, तो अंतिम पंक्ति पर तालियों की मोहर लगा देना। सुनिए कि मूल गुण पालते हैं, गुप्तियां संभालते हैं, इंद्रियों के रोध के निदान की परंपरा, काया को तपाएं फिर खपाएं अष्ट कर्मों को, जिन धर्म अपने महान की परंपरा, शालिनी खा जाए कि पहले दे खानी में कोई, डिगते नहीं जराए ध्यान की परंपरा, और देह से नहीं है राग लक्ष्य सिर्फ वीतराग, ये है आदिनाथ भगवान की परंपरा। जिंदाबाद। ये है आदिनाथ भगवान की, तालियां कमजोर हैं। ये है आदिनाथ भगवान की। हाँ, बहुत अच्छा लगा। और मैं वो गीत पढ़ता हूं बिना किसी भूमिका के। ये गीत बहुत वायरल हो रहा है, चैनल पर भी गया हूं और चैनल से भी वायरल हुआ है। सुनिएगा, सम्मेत शिखर का जो निर्णय आया वो गलत फहमी में है हम अभी भी, पता नहीं क्या साजिश चल रही है। अब गीत रखता हूं और दूसरी पंक्ति पर अगर झूम जाएं तो तालियों का महोत्सव करना पूरे गीत में। सुनिए, हम अल्पसंख्यक हैं, लेकिन यह भी जानते हैं कि भारत में 24% टैक्स भरने वाले हम अल्पसंख्यक जैन हैं। अब हम कम हैं पर कमजोर नहीं हैं। इस पंक्ति से गीत को उठाता हूं, सुनिए कि हम कम हैं पर कमजोर नहीं, हम कम हैं पर कमजोर नहीं, कोई चाल नहीं चलने देंगे, हम कम हैं पर कमजोर नहीं, कोई चाल नहीं चलने देंगे, और तीर्थ राज को शिमला नैनीताल नहीं बनने देंगे। बहुत अच्छे कमलेश भाई। इधर आपकी तालियां कमजोर हो गई थोड़ी सी। हम कम हैं पर कमजोर नहीं, कोई चाल नहीं चलने देंगे, तीर्थ राज को शिमला नैनीताल नहीं बनने देंगे। सम्मेत शिखर क्या है? एक बार वंदे जो कोई ताहि नरक पशु गत ना होई। उस पावन तीर्थ के लिए इतनी बड़ी साजिश। सुनिए क्या है सम्मेत शिखर के नरक त्रियंच गति कट जाती वंदना से, असंख्यात जीवों के महाप्रयाण की धरा, 20 तीर्थेश करोड़ों करोड़ मुनि, प्रभु पार्श्वनाथ जी के निर्वाण की धरा, एक एक कंकर भी शंकर समान जहां, तप त्याग तेज अष्ट कर्म त्राण की धरा, और रत्न त्रय का यत्र है चरित्र वीतरागता का, यह पवित्र तीर्थराज स्वाभिमान की धरा। कहने वाह पवित्र तीर्थराज स्वाभिमान की धरा, तो तुगलकी तुम्हारे फरमानों की, अरे तुगलकी सचिंद्राणी भी आ गई, स्वागत। सुनिए आप, अरे तुगलकी तुम्हारे फरमानों की, हम दाल नहीं गलने देंगे, जिंदाबाद, और तीर्थराज को शिमला नैनीताल नहीं बनने देंगे। क्या कहने? तीर्थराज को शिमला नैनीताल नहीं बनने देंगे। एक दायित्व, एक फर्ज हम सब जैनियों का है। इस वक्त जो श्वेतांबर दिगंबर 13 20 सोनगढ़ी तमाम सब एक हैं। अगर यही एकता रही तो इस वंद की अंतिम पंक्ति देखना आप। क्या करना है हमें कि पंथवाद का विवाद छोड़ना पड़ेगा हमें, तभी जैन एकता का ध्वज लहराएगा। क्या कहने? पंथवाद का विवाद छोड़ना पड़ेगा हमें, तभी जैन एकता का ध्वज लहराएगा। श्वेतांबर दिगंबर न 13 20 सोनगढ़ी, छोड़ो ये विवाद तभी धर्म जीत पाएगा। तो अकलंक जैसी सोच धारनी पड़ेगी हमें। सूरत में आचार्य भगवान वसुनंदी जी महाराज ने इस सूक्ति वाक्य से पूरे देश में एक आवाज से बता दिया कि हम जैन कम है पर कमजोर नहीं। सुनिए, क्या कलंक जैसी सोच धारनी पड़ेगी हमें, वरना हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। और एक बार एकता का शंखनाद करो मित्र, आने वाला वक्त गिरनार भी दिलाएगा। क्या कहने? एक बार एकता का, एक बार एकता का। बहुत बहुत धन्यवाद सोनल। एक बार एकता का शंखनाद करो मित्र, आने वाला वक्त गिरनार भी दिलाएगा। तुम मौज और मस्ती की वहां, अजी मौज और मस्ती की वहां, तिरपाल नहीं तनने देंगे। बहुत अच्छे, अजी मौज और मस्ती की वहां,
तिरपाल नहीं तनने देंगे, और तीर्थराज को शिमला नैनीताल नहीं बनने देंगे। बहुत अच्छे। हम कम हैं पर कमजोर नहीं, हम कम हैं पर कमजोर नहीं, कोई दाल नहीं गलने देंगे, तीर्थराज को शिमला नैनीताल नहीं बनने देंगे। अंतिम स्पर्श की तरफ बढ़ता हूं। हम भामा शाह के वंशज हैं, हम अहिंसक हैं। अभी हमारे मित्र चिराग भाई ने कहा था कि वो कुछ भी करें पर हम अहिंसक ही रहेंगे। हमारी अहिंसा की ताकत कितनी बड़ी है सुनिएगा। लेकिन हमने क्या किया इन सब के लिए कि भामा शाह वाली रीति सदा ही हमारी रही, सत्ता के सटोरियों को वोट हमने दिए। बेशक अपराध हैं हमारे। अरे भामा शाह वाली रीति सदा ही हमारी रही, सत्ता के सटोरियों को वोट हमने दिए। अच्छे दिन वाली जो उकाली चली जनता में, रैलियों में जो गुलाबी नोट हमने दिए। अच्छे दिन वाली जो उकाली चली जनता में, अच्छे दिन वाली जो उकाली चली जनता में, चुनावों में जो गुलाबी नोट हमने दिए। तो तन मन धन से सपोर्ट किया है तुम्हारा, कुर्सी चलाने के रिमोट हमने दिए, और हमारे ही तीर्थों से खिलवाड़ कर रहे हो। अर्थव्यवस्था के जो सपोर्ट हमने दिए। बात है। और अब अंतिम पंक्ति संभालना। अरे रोमियो मजनू रांझा की, अरे रोमियो मजनू रांझा की ससुराल नहीं बनने देंगे। रोमियो मजनू रांझा की ससुराल नहीं बनने देंगे, तीर्थराज को शिमला नैनीताल नहीं बनने देंगे। हम कम हैं पर कमजोर नहीं, कोई दाल नहीं गलने देंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तीर्थराज को शिमला नैनीताल नहीं बनने देंगे। सम्मेद शिखर जयवंत रहे, सम्मेद शिखर। आचार्य भगवान बसुनंदी जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि महामुनि राजों की। धन्यवाद।